और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दमदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए हम में से बहुत सारे लोगों का सपना है कि हम अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया बनाएं। लेकिन 1 करोड़ बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि वो हमारा एक मुश्त राशि हम डाल दें और वो 15 से 20 साल में 1 करोड़ रुपया बन जाए। तो मैंने जो आज की वीडियो में एग्जाम्पल लिया है वो 10 लाख रुपए का लिया है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि हमारी जिंदगी में 1 करोड़ रुपया कैसे बनेगा। लेकिन मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 1 करोड़ रुपए से जो हमारी पहली सीढ़ी आती है, यानी पहला जो 10 लाख रुपए आता है, वो उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मान लीजिए आज की डेट में यदि कोई व्यक्ति ने 10 लाख रुपए जोड़ लिए हैं, तो मैं उसको एक ऐसी सलाह दूंगा कि वो कुछ ना करे, केवल एक अच्छे स्मॉल कैप में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भूल जाए। कितने सालों के लिए भूल जाए? 15 से साल के आसपास भूल जाए। तो इसमें क्या होगा कि उसका 10 लाख रुपया जो है वो 1 करोड़ में बदल जाएगा। दोस्तों, और अभी की डेट में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी काफी अच्छा चल रहा है। मेरे पोर्टफोलियो में जो लो बना था, यानी 23 मार्च 2026 को जो लो बना था, वो बना 4.66 करोड़ का। और मात्र 3 महीने बाद कितना हो गया पोर्टफोलियो? 5.66 करोड़। आप सोचिए कि 3 महीने में ही 1 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ कैसे बनता है, और साथ में मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा। तो चलिए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। ये हमने कैमरा स्क्रीन को छोटा कर ली। अब आप देखिए, ये मेरा ब्राउजर खुला है। सबसे पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो हम पोर्टफोलियो को देखने के लिए कहाँ पे जाएंगे? हम डालेंगे गूगल में अंकित खरे .in। ये हमारी वेबसाइट आ गई, अंकित खरे .in, आप देख सकते हैं। यहाँ हम जाएंगे अंकित डेली पोर्टफोलियो में ईयर 2026। सबसे पहले मैं आपको लो दिखाता हूँ, मार्च 2026 का जो लो बना था। आप देखिए, उस टाइम पे बाजार ऐसी लग रही थी जैसे सब कुछ डूब जाएगा। आप देखिए, लो बना है ये 23 मार्च का लो है। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम पहले अपनी एक्सेल में। ये हमने एक्सेल को सही से किया और हमने क्या किया, इसको लिखना स्टार्ट किया। देखिए, 23 मार्च 2026, 23 मार्च 2026 को पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 4, 66, 75, 450। तो हम लिख लेते हैं 4, 66, 75, 450। ठीक, ये लो था उस टाइम का, मतलब उस टाइम लो बना था, ये इसके नीचे नहीं फिर गया बाजार। और आज आज हम देख लेते हैं ईयर 2026, जून जून का हम लेटेस्ट लेटेस्ट देखेंगे। आप देखिए, ये 19 जून का है। उसके बाद सैटरडे संडे बाजार बंद है। आप देखिए पोर्टफोलियो 5, 66, 93, 967। 19 जून का लिख लेते हैं, 19 जून 2026 कितना है, हम देख लेते हैं। 5, 66, 93, 967। 5, 66, 93, 967। यानी इन 3 महीने में जो हमारा प्रॉफिट आया, यानी पोर्टफोलियो बढ़ गया। कितना बढ़ा आप देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि पूरा पूरा 1 CR बढ़ गया। अब मैं आपको पोर्टफोलियो क्यों दिखा रहा हूँ? मैं आपको पोर्टफोलियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब 23 मार्च चल रहा था ये वाला समय, उस टाइम पे आप यदि न्यूज देखते तो आपको बताया जाता कि आप पोर्टफोलियो से स्मॉल कैप से पैसा निकाल लीजिए, आप स्मॉल कैप से पूरा बाहर हो जाइए, ये हो जाइए, वो हो जाइए, और सारे लोग आपको डरा रहे थे। लेकिन यदि आप डर के वाकई में निकाल लेते तो क्या ये मेरे पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपया आता? नहीं आता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल होल्ड करना चाहिए, चाहे बाजार गिरे चाहे बाजार बढ़े। तो ये तो हो गया पोर्टफोलियो का, और इसको देख के मुझे खुशी भी बहुत हो रही है। चलिए, अब हम अपनी वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। हम आपको दूसरी एक्सेल बताता हूँ। अब मैं आपको, हमारा जो वीडियो का टॉपिक था, हमें हमारे पास 10 लाख रुपया जुड़ गया। अब हम ऐसा क्या करें कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ बन जाए? सबसे पहले, जब भी आपके पास पहला 10 लाख रुपए जुड़े तो आप खुश होइए।
क्योंकि 10 लाख रुपए जोड़ना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत कठिन है। 1 करोड़ रुपए जोड़ना तो कठिन है ही है, 10 लाख रुपए जोड़ना भी कठिन है। बहुत सारे लोग तो अपने जीवन में 10 लाख रुपए भी नहीं जोड़ पाते। यदि आपने 10 लाख रुपए जोड़ लिया है तो आप भगवान के सामने जाइए और उन्हें प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप ऐसा कुछ दिमाग लगाइए कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ कैसे बनेगा। क्या आप ट्रेडिंग करके 10 लाख से 1 करोड़ बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाओगे। क्या आप ऐसा कहीं कुछ ऐसा कर दें कि 10 लाख बिजनेस कर लें तो 1 करोड़ बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि बन पाएगा। तो आप क्या करो, आप चुपचाप क्या करो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल दो, मत लगाओ दिमाग, जरूरत क्या है। तो आज मैंने वही देखा है कि आखिर कितने कम से कम समय में 10 लाख से 1 करोड़ बनेगा और कितने ज्यादा से ज्यादा समय में बनेगा। तो मैंने वही अपनी एक्सेल बनाई है। आप देखिए, 10 लाख को हमें 10 गुना करना है, 1 करोड़ बनाना है, ठीक है। और ये केवल स्मॉल कैप का डेटा है। अब आप यहाँ पे देख, मैंने जो लोएस्ट लिया है, मैं इसको थोड़ा सही कर दे हूँ, 10 साल से स्टार्ट किया है। यानी 10 लाख रुपए को 10 साल तक सभी स्मॉल कैप में छोड़े तो कौन ज्यादा बनाता है। यानी टॉप का फंड और लो का फंड, और कितने फंड ने बताया बनाया इतने साल में, ये भी देखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आ जाते हैं हम अपने पहले 10 साल वाले में। तो 10 साल वाले में देखिए, 10 साल से लेके 14 साल पुराने फंड जो है वो है पूरे डायरेक्ट, उसके बाद है रेगुलर, ठीक है। ये सब तो चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले 10 साल का डेटा देखते हैं। ये आ गया 10 साल का। आप देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो टॉप फंड था, 10 लाख रुपए की वैल्यू बनाई है 74 लाख। कितने रुपए वैल्यू बनाई है? 74 लाख। तो हम यहाँ पे 74 लाख लिख देंगे। और 10 ही साल में आप देखिए, सबसे घटिया जो था एबीएसएल, इसने बनाया है 38 लाख। इसने क्या बनाया है? 38 लाख। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि 10 साल में हमारा 10 लाख से 1 करोड़ बनना कठिन है, नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे फंड लिख देंगे, यहाँ पे 0, यानी एक भी फंड ने 10 लाख से 1 करोड़ नहीं बनाया। अब आया हमारा 11 साल का डेटा। अब हम 11 साल में देखेंगे। 11 साल में आप देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, उसने 85 रुपए वैल्यू बनाई। तो हम यहाँ पे 85 लाख रुपए लिख देंगे। और उसका 11वें साल का जो सबसे घटिया था वो था एबीएस, इस टाइम पे बनाई है वैल्यू 45 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे, अपने 45 लाख यहाँ पे भी लिख देंगे। यानी यहाँ पे भी भाई किसी ने फंड ने नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे। यानी 11 साल में भी हमारा 10 लाख से 1 करोड़ नहीं बनेगा। अब आया 12 साल का। 12 साल में हम देखते हैं। देखिए, 12 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 10 लाख का बना दिया 1 करोड़। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अपनी एक्सेल पे यहाँ पे लिख देंगे। और 12 साल का जो घटिया था, 12 साल का जो घटिया है, हम देख लेते हैं, एएसएल ही है। 56 लाख रुपए वैल्यू बनाई है। कितनी वैल्यू बनाई है? 56 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और 12वें साल में कितने फंड ने 1 करोड़ बनाया? तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए, एक फंड ने 1 करोड़ बनाया, दो फंड ने 1 करोड़ बनाया। यानी उस टाइम 12 साल पहले जितने फंड थे उनमें से दो ने क्या किया, हमारा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपया बना दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक। अब आया 13 साल। 13 साल में हम देखते हैं, ये आ गया 13 साल। आप देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बना दिया 2 करोड़ सीधे सीधे। कितना बना दिया? 2 करोड़। तो हम अपनी एक्सेल में यहाँ पे 2 करोड़ लिख देंगे। और सबसे घटिया कौन था 13 साल में? 13 साल में सबसे घटिया आईसीआई का निकला। कितनी वैल्यू बनाई? 84 लाख रुपए। तो हम अपने 84 लाख भी लिख देंगे। और हम देखेंगे कि 13 साल में कितने फंड ने करोड़ बनाया। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए, इसने करोड़ बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल जो फंड थे कितने? 7 फंड। तो हमने यहाँ पे लिख दिए 7 फंड ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बना दिया। अब आया 14 साल का डेटा। 14 साल में देखते हैं हम। 14 साल, ये आ गया 14 साल। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बनाया है, आप देख लीजिए, 2 करोड़ 14 साल में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14 साल में 2 करोड़। 14 साल में सबसे घटिया वाले ने कितना पैसा बनाया है? एसएल निकला है 84 लाख रुपए बनाया है। 84 लाख रुपए बनाया है, तो हम इसको भी लिख देते हैं। और टोटल कितने फंड ने 1 करोड़ से ऊपर बनाया है? 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसमें भी 7 फंड ने 1 करोड़ रुपए से ऊपर बनाया है। अब आया 15 साल का। 15 साल से रेगुलर प्लान चालू हुए, क्योंकि 2012 के टाइम पे रेगुलर प्लान आ गए थे। तो हम देखेंगे अब 15 साल का। आप देखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने भी 1 करोड़ से ऊपर बनाया है, ठीक है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं अपनी एक्सेल में। हमने लिख लिया। और सबसे घटिया कौन था 15 साल में? आप देखिए, एबीएसएल ही है, 80 रुपए वैल्यू बनाई है।
यानी हम इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। कितने फंड ने बनाया 1 करोड़ से ज्यादा 15 साल में, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 फंड ने। कितने फंड ने बनाया? 5 फंड ने। ठीक है, अब आया 16 साल। 16वें साल में देखते हैं सबसे टॉप पे कौन सा है। SBI स्मॉल कैप 1.64 करोड़। कितना बना है? 1.4 करोड़। ठीक, और लो यानी घटिया। घटिया कौन था 16 साल में? ABSL स्मॉल कैप 79 लाख रुपए वैल्यू बनाई है, तो हमने यहाँ पे भी 79 लाख लिख दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं टोटल कितने फंड ने 1 करोड़ के ऊपर बनाया है। देख लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 फंड ने 1 करोड़ के ऊपर बनाया है। अब आया 17 साल का डेटा। 17 साल के डेटे में देखते हैं, आप देखिए टॉप पे था DSP स्मॉल कैप 2.63 करोड़। कितना बन गया है? 2.63 करोड़ टॉप का। और घटिया वाला देखते हैं 17 साल में, आप देखिए क्वांट स्मॉल कैप ने भी 1.16 करोड़ बनाया है। कितना बनाया है? 1.16 करोड़। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनों ने बनाया। आप देखो सभी फंड ने 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे के पूरे फंड ने क्या बनाया है? 1 करोड़ रुपया बनाया है। यानी कि इस एक्सेल से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से आपका 12 साल मिनिमम में 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। यानी मिनिमम जो टाइम लगेगा आपको 1 करोड़ बनाने में, वो लगेगा कितना? 12 साल। 10 गुना पैसा होने में 12 साल लगेंगे। और मैक्सिमम जो समय लगेगा वो लगेगा कितना? 17 साल। मैक्सिमम जो समय लगेगा 17 साल लगेगा। लेकिन मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, ये जो 17 साल आया ये इसलिए आया क्योंकि उस टाइम पे जो फंड थे वो रेगुलर प्लान अवेलेबल थे, डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं थे, इसलिए समय ज्यादा लगा। और दूसरी चीज 17 साल पहले फंड अच्छे नहीं थे, इसलिए और ज्यादा समय लगा। तो मैं क्या निकालूंगा कि इन दोनों का एवरेज निकाल के देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 12 और 17 को जोड़ूंगा। तो मैंने क्या किया, 12 प्लस 17 इनको जोड़ा। यहाँ पे मैं इसको जनरल कर देता हूँ। तो 12 प्लस 17 जोड़ा तो आ गया हमारा 29, और हमने इसका निकाल दिया एवरेज, तो आ गया हमारा 14.5 साल। यानी आप ये मान के चलिए कि आपका करीब 14.5 साल में 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। शायद ऐसा हो जाएगा, 15 साल के आसपास में 1 करोड़ रुपया आपका बन जाएगा। यानी इस वीडियो का आशा ये है कि आपको ये मोटिवेशन मिल सके कि भाई 10 लाख रुपए भी करोड़ तक पहुंचता है। आपको केवल क्या करना है, समय देना है। और अगर ये आप 10 लाख का निवेश कर दें और साथ में SIP कर दें, तब तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा 1 करोड़ और जल्दी बन जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या करें, 10 लाख रुपए को छोटा बिल्कुल मत माने। 10 लाख रुपए आप समझ लीजिए एक पहली सीढ़ी है 1 करोड़ रुपए बनाने की। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले संडे।